चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज पूरा विश्व कितना नज़दीक आ गया, लेकिन उस ज़माने में जासूसी के लिए, युद्ध के लिए प्राणियों, पक्षियों, इंसानों, जानवरों का उपयोग होता था। आज भी लश्कर में और नार्को ड्रग्स पकड़ने के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी आज भी जो कुत्ते का, 4 पैरों वाला प्राणी का उपयोग होता है, उसमें कुत्ता सबसे बड़ा। तो जब देश का बुलावा आता है तो ये 4 पैर वाले बहादुर बिना डरे आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूँ बीएसएफ की स्पेशल K9 टीम में जो डॉग्स हैं सिर्फ प्यारे पेट्स नहीं बल्कि सच्चे सोल्जर होते हैं। चाहे बम ढूंढना हो या गोलियों के बीच से मेडिकल किट लानी हो, ये सब कुछ वो करके दिखाते हैं। हर डॉग को 10 महीने से भी ज़्यादा की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें सिखाया जाता है कि कैसे गोलियों की आवाज़ में भी शांत रहे, इशारों से समझे और खामोशी से बड़े बड़े मिशन पूरे करे। ये इंडिया के बेस्ट मिलिट्री डॉग स्कूल्स से ट्रेन होकर मैदान में उतरते हैं और जान की बाजी लगाकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। कई सालों तक सेवा करने के बाद उन्हें प्यार भरे घरों में गोद ले लिया जाता है और हीरो की तरह हर हीरो वर्दी नहीं पहनता, कुछ 4 पैरों वाला पर चलते हैं और दिल से उसे हीरो कहते हैं। तो जो मैंने पढ़ा वो और फेसबुक पर देखा, वो बीएसएफ के जो कुत्ते हैं ट्रेन किए गए थे, उसकी मैं बात करता हूँ। तो चलो, आज देश में ज़रूरत है लोगों को बचाने की, गलत चीज़ों को ढूंढ निकालने की, ड्रग्स जैसे चीज़ों को ढूंढ निकालने की, जासूसी की। तो उसी वक्त मैंने एक और आर्टिकल्स के भारत में आज लोग हिंदू मुस्लिम की डिबेट में उलझ कर रखे गए हैं क्योंकि सत्ता की ज़रूरत बन चुकी है। जबकि टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया आज इतनी एडवांस हो चुकी है कि कोई काम चुटकियों में किया जा सकता है, जिसकी बेहतरीन मिसाल संयुक्त अरब अमीरात है, जिसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये एक देश कैसे क्या कर सकता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कहाँ तक पहुँच सकता है। कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने सिस्टम में एक बड़ा सुधार किया। दरअसल यूएई कैबिनेट ने एक नया एआई बेस्ड रेगुलेटरी इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ये एआई सिस्टम देश के लिए कानून बनाएगा। यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सिस्टम एक बड़ा लॉ सिस्टम बनाने पर काम करेगा और यह यूएई में सभी संघीय और स्थानीय कानूनों को एक साथ लाएगा। तो आज अंधभक्त लोग हम कहते हैं, तो जो पंचर कौन बना रहा है और कौन पंचर बनवाने जा रहा है, वो आपको देखने की ज़रूरत है। एक जिस कंट्री मुस्लिम कंट्री है वो क्या कर रही है, और भारत इतना बड़ा 140 करोड़ की प्रजा जिसमें 80-20 हिंदू मुस्लिम है, उसके बीच आज हम क्या जहर उगाल रहे हैं वो आपको देखना है। तो मैं आगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिसे हम सेवा की ये संस्थाएँ कहते हैं, वो सेवा इसकी ये संस्थाएँ खरेखर आज सेवा की ये संस्था है या नहीं है, वो आपको देखना है, आपकी मर्जी है। कि जो आरएसएस का दिल्ली कार्यालय 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलो राशन की लाइन में लगाकर 150 करोड़ की लागत से ये 7 स्टार इमारत बना दिया। देखो, ये सेवा की संस्था जो पक्ष भ्रष्टाचार से मुक्त देश को करना चाहता है, वो देश के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये देश के आरएसएस की कैडर पर चला देश है, चल रहा देश है।
वो क्या कर रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली इस संस्था को 150 करोड़ का मुख्यालय बनाने के लिए फंडिंग कहाँ से मिली। ये 5 लाख स्क्वायर फीट और 4 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कुल 3 टावर बनाए गए हैं और हर टावर 12 मंजिला है। मैंने पढ़ा, मैंने देखा नहीं है, मैंने तो पढ़ा, और सच या झूठ या आपको निर्णय लेना है। मैंने तो पढ़ा हुआ आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सच झूठ आपको निर्णय, आपके निर्णय पर छोड़ देता हूं कि हर एक फ्लोर पर 7 से 8 कमरे बनाए गए हैं। बसों कारों की पार्किंग है, 5 बेड का एक अस्पताल भी है। बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाए हुए हैं और कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के पास है। तो ये जो मैंने कहा कि एक और भी आर्टिकल्स मैं कहता हूँ कि मार्च महीने में जो रूह अफ़ज़ा उस एक इंसान ने ले लिया था कि उसको बहुत पसंद था। जब 91 में उसने शादी की, पुरानी टिहरी आई थी, तो उसके ससुराल में गर्मियों के रूह अफ़ज़ा नियमित रूप से जरूर आता था और उनकी सासू माँ दिन के सारे काम मिटका पे बर्फ़ डालकर रूह अफ़ज़ा का शरबत पीती थी और उसमें ट्राई किया तो बड़ा टेस्टी लगा। तब से लस्सी और मिल्क शेक में डालकर वो आज पीते हैं। इतने सालों से रूह अफ़ज़ा घर घर का फेवरेट पेय बन हुआ है। लेकिन जितनी चर्चा आजकल सोशल मीडिया में रूह अफ़ज़ा की हो रही है, उसके लिए लाला जी आपका शुक्रिया, क्योंकि रूह अफ़ज़ा की बुराई करने आपने उसी मुफ्त मार्केटिंग कर दी। तो ये रूह अफ़ज़ा एक शरबत है और एक इंसान ने अपने ससुराल में वो रूह अफ़ज़ा पीकर फोटो का शूट भी किया, उसको बहुत पसंद आया। तो ये रूह 1907 में बाज़ार में वो बिक रहा है, लेकिन उसका धर्म जानने में 118 साल लग गए। लाला को क्यों सही समझ में आना चाहिए कि 150 साल से ये चलने वाला रूह अफ़ज़ा आज लोगों में इतना प्रिय है और उसका जो मुनाफा होता है वो गरीब लोगों के लिए उसका उपयोग, मदद करने के लिए उसका उपयोग होता है। बस आज का पैगाम, आप पढ़ो, अच्छा पढ़ो, उसमें से कुछ अच्छा सीखो, अच्छा कंटेंट्स लोगों तक पहुंचाओ। ये जो लोग सत्ता में बैठे लोग हैं वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दूर करने की बात करते हैं, गरीबाई दूर करने की बात करते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, वो असल में सेवा के लिए नहीं आते हैं, मेवा खाने के लिए आते हैं। जो आज़ादी हमें मिली है वो आज़ादी को किस तरह टकाएं, मैं